हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला विशेषांक, सो जा नागराज। नागराज सोएगा तो उसको डरावने सपने आएंगे, और जब वह जागेगा तो वे सपने सच हो जाएंगे। सोएगा नहीं तो मर जाएगा नागराज, और अगर सोएगा तो इसके सपने महानगर वासियों को मार डालेंगे। इसलिए हमेशा के लिए सो जा नागराज। सपने हमारे मस्तिष्क की गहराइयों में छिपी हुई वे यादें हैं जो तब जागती हैं जब मस्तिष्क नींद की गहराइयों में डूब जाता है। ये यादें आपस में बेतरतीब तरीके से जुड़ सकती हैं, खुद को तोड़ मोड़ कर विकृत रूप दे सकती हैं, और किसी भी इंसान को ऐसा भयावह मंजर दिखा सकती हैं जो उसकी नींदें उड़ा दे। नहीं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सपने कभी सच नहीं होते। रिलैक्स नागराज, मैंने तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी का प्रिंट आउट लिया है। वह बिल्कुल नॉर्मल है। सपने देखना एक आम इंसानी आदत है, और तुम भी एक इंसान ही तो हो। मुझे एक मनोचिकित्सक होने के बावजूद ऐसे अजीबोगरीब सपने आते हैं जिनका इनका कोई मतलब नहीं होता। पिछली बार जब मुझको ऐसे सपने आए थे तो उनका मतलब था, सपनों के माध्यम से एक खतरनाक दरिंदा मुझको अपने पास बुलाना चाहता था। इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए बड़ा शाकूरा का चक्रव्यूह। तब मुझे उन सपनों की तुम मुझे उन सपनों की डिटेल दे चुके हो। उनमें कोई तुमको आवाज लगाता था, पर तुमने जो सपना कल देखा वह तुम्हारे अनुभवों का एक विकृत रूप था, और कुछ भी नहीं। तुम कहीं डर तो नहीं रहे हो ना नागराज? डर रहा हूँ डॉक्टर, पर अपने लिए नहीं। मैं उस हादसे से डर रहा हूँ जो मेरे सपने के कारण आ सकता है, और कई मासूमों की जान ले सकता है। बेकार में अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो। सपने अलग होते हैं और वास्तविक दुनिया अलग। इनको मिलाने की कोशिश मत करो। अगर दोबारा ऐसे सपने आए तो फिर मेरे पास आना, मैं कुछ मेडिसिन दे दूंगी। ओके? ओके डॉक्टर। तुम भी कमाल हो नागराज, एक सपना देखो और साइकेट्रिस्ट के पास चले गए। अगर मैं ऐसा करने लगी तो मैं तो रोज ही साइकेट्रिस्ट के पास बैठी रहूंगी। तुम शायद रात को सो नहीं पाए, थके लग रहे हो। मेरी मानो तो यहीं पर रेस्ट रूम में एक झपकी मार लो। मैं थका नहीं हूँ भारती, चिंतित हूँ। वह सपना एकदम वास्तविक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि, एक मिनट नागराज, हमारा पूरा स्टाफ मेन गेट की तरफ क्यों भागा जा रहा है? लगता है कि ऑफिस के मुख्य द्वार पर कुछ गड़बड़ है। मेन एंट्रेंस? ये तो मेरे सपने जैसा। मुझको देखना होगा, देखना ही होगा। हे देव कालजयी, ये तो हूबहू मेरे सपने जैसा ही दृश्य है। कहीं कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नागराज, मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे और हमको मुसीबत से बचाओगे। बिल्कुल वही बात है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं वही सपना दोबारा देख रहा हूँ। लेकिन ये पक्का करने के लिए मुझे भी वही बोलना पड़ेगा जो मैंने अपने सपने में बोला था। हमको से तुम्हारा क्या मतलब है विसर्पी? और तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हमसे मेरा मतलब नागदीप वासियों से है, और मुसीबत में तो मैं खुद खड़ी हुई हूँ। ये नौका ही मुसीबत है, पर कैसे? ऐसे? ओह, बिल्कुल सपने जैसा ही हो रहा है। नौका टूट रही है, और अगर सब कुछ अब सपने की तरह हो रहा है तो नौका के टुकड़े नए रूप में जुड़ेंगे और एक खतरनाक जीव का रूप धारण कर लेंगे। नागराज बचाओ! लकड़ी के फट्टों पर उड़ता हुआ एक नाव सर पहले विसर्पी को बचाना होगा। तड़ाक! और फिर इसको नाव सर से दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा, जैसे कि किसी ऊंची इमारत की छत। नागराज, क्या विसर्पी? नीचे देखो। दरवाजा? छत में एक सड़ा गला दरवाजा लगा है। मैं सपने की कुछ चीजें भूल गया था, अब देखकर फिर से याद आ रहा है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब हम एक चिकनी और घुमावदार सुरंग से कई मंजिल नीचे गिरते जाएंगे, और जमीन पर पहुंचते ही नाव सर के पेट में समा जाएंगे। तुमको ये सब पहले से कैसे पता है? और पता है तो ये बताओ कि अब क्या होगा? अब होगा क्या नागराज? पता नहीं विसर्पी, मेरा सपना यहीं पर टूट गया था और मैं जाग कर बैठ गया था। सपना? कैसा सपना? ये सारी घटनाएं मैं सपने में पहले ही देख चुका हूँ विसर्पी, पर इसके आगे क्या होगा ये मैं नहीं। नहीं! नाव सर्प ने विसर्पी को कटक लिया था, और अब नागराज के सामने एक ही रास्ता बचा था, विसर्पी के पीछे पीछे नाव सर्प के गले के पार जाने का। लेकिन विसर्पी तो अब तक नाव सर्प के पेट में मौजूद घातक पाचक पाचक रसायनों से घिर चुकी थी। विसर्पी, अपना हाथ दो मुझे! हाथ दो मुझे! हाथ दो! विसर्पी! विसर्पी गल गई। अब यही हाल तुम्हारा होगा नागराज। कौन? तुम्हारी मौत का फरिश्ता। अलविदा नागराज। ये कौन था जो आया और चला गया? पर मुझको इतना तो पता चल गया कि यह सारा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है। लेकिन इसको ढूंढने के लिए पहले मुझको जिंदा रहना पड़ेगा, और यह काम आसान नहीं है, क्योंकि विसर्पी को गलाने वाले रसायनों की बाढ़ तेजी से इस नली में ऊपर चढ़ती चली आ रही है। मुझको नाव सर्प के शरीर को फोड़कर बाहर निकलना होगा। नागराज के भीषण वार नाग सर्प के नाव सर्प के शरीर को छेदने लगे। थप!
पर नागराज इस बात से एकदम अनजान था कि बेतहाशा दर्द से तड़पते नाव सर के बार महानगर पर अनजाने में ही कहर बरसा रहे थे। कई मासूमों के साथ मौत लुका छिपी का खेल खेल रही थी और यही हालत नागराज की भी थी। उफ, अगर ये नली पत्थर की होती तो मेरे वार इसको जरूर तोड़ देते, लेकिन ये नली नर्म मुलायम और लचीले मांस की है। छेद बनते ही भर जा रहा है। अब तो मेरा दम भी घुट रहा है और नाव सब की खाने की नली में सांस लेने लायक हवा नहीं है। अब मेरा दम घुटेगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा और रसायन के तालाब में गिर पड़ूंगा। मेरी सांस, अरे एक चीज है जो अभी भी नाव सर को मात दे सकती है। दम घुटने ने मुझको एक आइडिया दे दिया है। नागराज के हाथ मांस की नरम दीवार में घुसते चले गए और भोजन की नली को पार करते हुए सांस की नली पर जा कसे। सांस की नली पिचकती चली गई और विनाश फैलाता हुआ नाव सर का शरीर जमीन पर गिरकर शांत हो गया। आह, फच! नागराज, ये सब क्या हो रहा था? विसर्पी कहाँ है? मैं उसको बचा नहीं सका भारती। क्या? हाँ भारती, मेरी आंखों के सामने ही वह गल गई। लेकिन अब मैं ये भी अब मैं ये भी जानता हूं कि इस कृत्य के पीछे कौन है। मैं उसको ढूंढ कर ऐसी सजा दूंगा कि वजनदार रहने का ख्याल से ही सहम उठे। पर तुम उस दृश्य तक पहुंचोगे कैसे? वह है कौन? वह कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको उस तक उसका ये पालतू सांप पहुंचाएगा, यह नाव सर्प। पर नाव सर्प तो गायब हो रहा है, वह ऊर्जा में बदलता जा रहा है। क्या? यानी उस जंगली तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया है? तुमको नागदीप से संपर्क करके उनको यह सुखद सूचना तुरंत देनी चाहिए नागराज। तुम सही कह रही हो। यह सूचना मैं अभी महात्मा कालदू तक पहुंचा देता हूँ। नागराज कालदू से मानसिक संपर्क करने लगा। और ये क्या कह रहे हो नागराज? मैं सत्य कह रहा हूँ महात्मन, यह हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ था। पर यह असंभव है नागराज। क्यों महात्मन? क्योंकि कुमारी विसर्पी तो मेरी आंखों के सामने बैठी है। कैसे हो नागराज? तुम जिसकी बात कर रहे हो वह जरूर कुमारी विसर्पी की मायावी छाया रही होगी। पर बात है क्या? कुछ नहीं, मुझको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। विदा महात्मन। क्या हुआ नागराज? विसर्पी नागराज नागद्वीप में है और सकुशल है। क्या? फिर जो हमने देखा था वह क्या था? यह वही सपना था जो मैंने कल रात को देखा था भारती। क्या? हाँ भारती, सब कुछ हूबहू वही था। विसर्पी का नौका में आना, नौका का सर्प में बदलना, छत में दरवाजे का बनना और उसमें होते हुए मेरा और विसर्पी का नाव सर्प के मुंह में गिरना। बस मेरा सपना वहीं पर टूट गया था। पर ऐसा हुआ कैसे? सपने कभी कभी सच हो जाते हैं, पर इस तरह से नहीं। शायद किसी अदृश्य शक्ति के कारण मुझको आने वाले हादसे की सूचना मिल गई थी। खैर, नाव सर्प ने तो काफी विनाश फैला दिया है। इस तबाही को ठीक करने में ही काफी वक्त लग जाएगा। उतना वक्त तुझको मिलेगा ही नहीं नागराज, क्योंकि यह तबाही तो तब तक फैलती रहेगी जब तक कि तू हमेशा के लिए सो नहीं जाता। और फिर तुमको कोई भ्रम हुआ है नागराज? सपने ना तो सच होते हो, ना ही किसी आने वाली आपदा का ऐसे चलती फिरती फिल्म की तरह का पूर्वाभास देते। लेकिन ऐसा ही हुआ है डॉक्टर। ऐसी एक घटना से किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। अगर दोबारा तुमको ऐसा कोई पूर्वाभास हो तो मेरे पास तुरंत चले आना। दूसरा स्वप्न तो आना ही था, और वह भी बहुत जल्दी। हमारा परीक्षण सफल रहा सरदार। नागराज समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके सपने एकाएक जिंदा कैसे हो उठे। बहुत अच्छा, लेकिन अब नागराज को यह समझना होगा कि उसके सपने सचमुच जिंदा हो रहे हैं और महानगर पर कहर बरसा रहे हैं। उसको पता होना चाहिए कि महानगर के विनाश का कारण वही है। आज की रात नागराज के लिए कयामत की रात होगी। इस बात को नागराज भी समझ रहा था और इसलिए आज उसने अकेले ही रहने का फैसला किया था। आज मैं राज के इस अपार्टमेंट में ही रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण भारतीय वेदाचार्य विशांक परेशान हो। वैसे तो मैं कई रातों तक लगातार जाग सकता हूँ, लेकिन आज ना जाने क्यों आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा है। आज तो बस मैं बिस्तर पर गिरूंगा और नागराज अपनी मौत की तरफ बढ़ने वाली दूसरी सीढ़ी पर चढ़ चुका था। महानगर में बाढ़ आ रही है। पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। पर क्यों? महानगर में तो आज तक बाढ़ कभी आई ही नहीं है। मुझको पानी के आने की दिशा में तैर कर जाना होगा, तभी पता चल पाएगा कि ये अथाह जल कहाँ से आ रहा है। उफ, आगे बढ़ने के लिए मुझे बहाव के साथ अपनी तरफ आती ऐसी न जाने कितनी चीजों से लड़ना पड़ेगा। ये है बाढ़ का कारण। महानगर के पास बना कोली बांध, इसका एक छोटा सा हिस्सा टूट गया है। पर क्यों? क्या कारण है इस मजबूत बांध के टूटने का? बम का धमाका? नहीं, क्योंकि अब बगैर धमाके के बांध में और दरारें पड़ रही हैं, जैसे कोई चीज इसकी दीवार पर पीछे से धक्का दे रही हो। ऐसी कौन सी चीज है जो बांध की दीवार को तोड़ सके? प्रलय जैसा हादसा घट रहा है। बांध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। कौन कर सकता है ऐसा असंभव कार्य? ये ये तो एक भीम का बैटफिश है। मैं इस शक्ति के पहाड़ से नहीं जीत सकता। कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं, नहीं।
थैंक गॉड कि ये बस एक बुरा सपना था। सिर्फ एक सपना। सिर्फ एक सपना या नहीं। सड़क पर पानी बह रहा है, लगभग 6 फुट गहरा पानी, ठीक मेरे सपने जैसा। यानी मेरा सपना फिर से सच हो रहा है। बांध अभी थोड़ा सा टूटा है, लेकिन वह जल्दी ही पूरा टूट जाएगा। मुझको इस हादसे को रोकना होगा। सपने में तैरना इतना मुश्किल नहीं था, बहाव कुछ ज्यादा ही तेज है, और तेज बहाव के कारण ये ट्रक जैसी चीजें भी मेरे तरफ तेज गति से ही बढ़ रही हैं। हाँ, अरे ये मुझको क्या हो गया है? सपने की हूबहू नकल करने में मैं ये समझा ही नहीं कि अभी शहर पानी में इतना नहीं डूबा है कि मुझे बांध तक पहुंचने के लिए तैरने की जरूरत पड़े। जब इमारतों का इलाका खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से पानी में कूद पड़ूंगा। बस, इमारतें यहीं तक है, अब मुझको तैरना ही पड़ेगा। लेकिन बांध अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वह रहा बांध। एक छोटे से हिस्से को छोड़कर ये अभी तक सलामत है, और मैं इसको इसी हालत में रखूंगा। लेकिन अगर मेरा सपना यहाँ तक सही है, तो फिर वह विशालकाय जलद भी एक सच्चाई होगा, और मुझको इस बांध को तोड़ पाने से पहले उसे रोकना होगा। वह रहा, और वह दैत्य तेजी से बांध पर वार करने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन बांध तो पहले से ही थोड़ा सा टूटा हुआ है, यानी ये इसका पहला नहीं दूसरा वार होगा। और जिस गति से ये बांध की तरफ बढ़ रहा है, उससे बांध का टूटना तय है। मुझे इसको वार करने से पहले ही रोकना होगा। नागराज ने असाधारण हिम्मत का परिचय तो दिया था, लेकिन यह उसको भी नहीं पता था लेकिन यह उसको भी पता था कि जल्द दस्त से निपटने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं थी। नागराज के वार उसके शरीर पर मच्छर के डंक से भी कम असर डाल पा रहे थे। आह, पानी के अंदर पैर टिकाने की कोई जगह नहीं है। मैं इसको रोकना तो दूर, इसकी गति को कम तक नहीं कर पा रहा हूं। उस भीषण धक्के से नागराज का शरीर ही बांध की कमजोर दीवार को तोड़ता हुआ पार हो गया, और बांध के जलाशय में लबालब भरा हुआ पानी प्रलय की गति से महानगर की तरफ बढ़ने लगा। आह, ऐसे अद्भुत प्राणी तो ना देखे ना सुने, फिर ये आया कहां से है? किसी दूसरे ग्रह से या किसी दूसरे आयाम से? ये प्राणी तुम्हारा पैदा किया हुआ है नागराज। कौन? तुम तुम तो वही हो जो मुझको नाव सर्प से हुई मुठभेड़ के दौरान नजर आए थे। कौन हो तुम, और इन अजीबोगरीब दैत्यों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरे नहीं, बल्कि ये तुम्हारे संबंधी है नागराज। ये तुम्हारे सपनों से पैदा हुए प्राणी हैं। तुमने ही इनको बनाया है। अब जब अब जब जब तुम सोओगे, तब तब ऐसे दैत्य पैदा होते रहेंगे और विनाश फैलाते रहेंगे। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हारे सपनों द्वारा पैदा हुए प्राणी तुम्हारा ही अंत नहीं कर देते। अलविदा नागराज। ये तो जा रहा है। इसको मुझे इसको रोकना होगा। अच्छा हुआ कि इसने मुझको रोक लिया, क्योंकि मेरा पहला काम उस जंगली के पीछे जाना नहीं, बल्कि पानी के इस प्रलंकारी बहाव को रोकना है, जो महानगर को जल समाधि देना चाहता है। और ये काम इस जल दैत्य को काबू में करने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये दैत्य आजाद है, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सोजा नागराज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।